नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उपचुनाव से जुड़ी खबर के साथ। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में मतदान खत्म हो गया है। कड़ी सुरक्षा में उपचुनाव की वोटिंग संपन्न हो गई। खतौली में 5 बजे तक 54.5% मतदान हुआ है, तो वहीं पर रामपुर में 5 बजे तक 31.22% मतदान हुआ है। मैनपुरी की बात की जाए तो 5 बजे तक 51.89% मतदान हुआ है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 8 तारीख को इस उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। तो सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8 तारीख को उपचुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में मतदान संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। देखिए, रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ है, तो वहीं पर खतौली में सबसे ज्यादा 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है। मैनपुरी की बात की जाए तो 51% मतदान मैनपुरी में हुआ है। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 8 तारीख को उपचुनाव की जो मतगणना है वो की जाएगी और रिजल्ट सामने आ जाएगा। कड़ी सुरक्षा में उपचुनाव संपन्न हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं और ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान जो है वो होना था, लेकिन कड़ी सुरक्षा में उपचुनाव की जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है। आंकड़े थोड़ी देर बाद सामने आएंगे। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8 तारीख को उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में मतदान खत्म हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। तो देखिए, वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। शाम 6 बजे उपचुनाव को लेकर जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो देखिए, खतौली सीट पर अगर बात की जाए सबसे ज्यादा 55%। और इसी खबर पर हमारे साथ रामपुर से संवाददाता ओमपाल जुड़ गए हैं। ओमपाल, आपके पास आते हैं। देखिए, अगर बात की जाए 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं और काफ़ी निराशाजनक, अगर रामपुर से बात की जाए, काफ़ी निराशाजनक जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि मतदान जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम हुआ है। ओमपाल, कही जा रही थी चाहे आजम खान हो, उनके बेटे हो, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा हो, वो अपनी जनसभाओं में भी इस बात को कह रहे थे कि रामपुर में पुलिस के डर खौफ है और पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी लोग घरों से नहीं निकले और कम प्रतिशत था। और अभी भी 5 बजे तक का जो प्रतिशत है वो 31.5% है। तो आप सोचिए, ये काफी कम है, क्योंकि बाकी जो 2 जगह और मतदान हुआ है वहां अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन रामपुर में या यूं कहें कि प्रशासन कुछ मतदाताओं को जागरूक नहीं कर पाए, या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, आज पूरे दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल की हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि कम से कम कोई भी चीज है तो हमारे पास लिखा पढ़ी में दें, हमें वीडियो से हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक तो उनके पास कोई ऐसी लिखित तहरीर और कोई ऐसी चीजें नहीं आई है जिसको लेकर एक्शन लिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बातें लगातार कही जा रही हैं जब से मतदान शुरू हुआ है। चाहे वो मतदान होने से एक दिन पहले की बात हो, उनको पहले से ही इस बात का अभाव था कि मतदान कम होगा, लोगों में डर खौफ का माहौल बनाया जाएगा। लेकिन जिनके पास हिम्मत थी, जज्बा था अपने मतदान करने का, उन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर मत का प्रयोग किया। लेकिन ये रामपुर के लिए, रामपुर के मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो ज्यादातर घरों से नहीं निकले। जो निकले वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं निकले, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं पुलिस के डर की वजह से हम लोग नहीं अपने मत का प्रयोग कर पाए। लेकिन जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने कहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल ओमपाल, लेकिन देखिए जो प्रतिशत है वो काफ़ी कहा जाए कि एक निराशाजनक जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर ओमपाल अगर बात की जाए, हालांकि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 1 घंटे में बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो आंकड़े हैं वो परिवर्तित होने वाले नहीं हैं। 1-2% इसमें जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि
जब शुरुआत से ही इस तरह का जो पैटर्न हमने देखा, सुबह से ही जो तमाम वोटर्स हैं वो मतदान करने में रुचि दिखाते हुए नजर नहीं आए, तो 1 घंटे में बहुत ज़्यादा आंकड़ा जो है वो बढ़ने की उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती है। ओमपाल, आपको क्या ये बात सभी को मालूम है कि देर से कोई नहीं जाता है, वो जो जाता है या तो सुबह में मतदान कर देता है या दोपहर के बाद 3-4 बजे तक कर देता है, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो 5 बजे तक के आए हैं। अब 5 से 6 के बीच में क्योंकि 554 पोलिंग स्टेशन है और 554 पोलिंग स्टेशन में कितना मतदान हो सकता है, 1-2% या 3% बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा को 4% बढ़ जाएगा, लेकिन ये काफी रामपुर के लिए बहुत निराशाजनक है। और बिल्कुल ओमपाल, क्या आपकी किसी समाजवादी पार्टी के नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता से कोई बातचीत हुई हो इस पूरे मामले को लेकर कि देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कम रहा है और उसको किस तरह से वो जो लोग हैं वो देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तो काफी नाराज हैं, तमाम मीडिया से भी नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग सच नहीं दिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भैया आप सामने आइए, चीजों को दीजिए। लिखा पढ़ी में भी पुलिस के अफसर भी कह रहे हैं कि जो चीजें हुई हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो आप लिखा पढ़ी में दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं, तत्काल कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अब्दुल्ला आजम खान जब अपने मत का प्रयोग करने गए थे तब पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा देखते हुए उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई और प्रशासन पर आरोप लगाया कि जो हमने सोचा था वो हो गया। साथ ही उनकी जो आजम खान साहब की पत्नी है, राज्यसभा सांसद रही हैं, नगर की विधायक रही हैं, उन्होंने। ठीक है ओमपाल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ संदीप खेर भी जुड़ गए हैं मैनपुरी से और सचिन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप आपके पास आते हैं। देखिए अगर बात की जाए उपचुनाव के जो मतदान हुआ है उसकी परसेंटेज की अगर बात की जाए तो सबसे आगे जो है वो खतौली जो विधानसभा सीट है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैनपुरी में भी ठीक ठाक मतदान जो है वो हुआ है। और इसके बाद किस तरह से ये जो मतदान प्रतिशत है इसको देखा जा रहा है संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, आज जिस तरीके से लोकसभा का कह सकते हैं मैनपुरी का जो उपचुनाव था उसको लेकर मतदान का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही ईवीएम मशीन यहां से रवाना करी गई है, प्रौद्योगिक महाविद्यालय इटावा वहां पर रखी जाएगी। मतदान के प्रतिशत पर आते हैं तो ठीक बात है कि खतौली में सबसे ज्यादा, सबसे कम रामपुर में, और उसी के बाद अगर बात की जाए मैनपुरी की 51.89%। ये 5 बजे तक का कह सकते हैं कि पूरा जो रिजल्ट है, अभी इसके बाद का रिजल्ट होना घोषित बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा मतदान होंगे भी तो 55 या 56% का। पिछले साल की अगर बात कर लेते हैं, यानी पिछली बार की बात कर लेते हैं, तो लगभग 59% मतदान हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से देखिए लगातार सुबह से लेकर शाम तक की बात करी जाए, यानी जब से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और शाम के 6 बजे तक लगातार जो राजनीति कह सकते हैं कशमुकश है वो बनी रही। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता जिस तरीके से खुद मतदान करने पहुंचे थे, मैं उसी सेंटर के बाहर खड़ा हूं जहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तमाम जो वरिष्ठ लोग पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं से देखिए एक बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ वोटर्स ने आरोप लगाए हैं, डिंपल यादव ने आरोप लगाए हैं कि जो वोटर्स हैं उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं से ईवीएम में काफी देरी दिखाई जा रही थी। एक वोटर को 15 से 20 मिनट का समय लग रहा था। तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी इसलिए आरोप लगा रही क्योंकि पहले की सरकारों में वो ऐसा करती थी। लेकिन देखिए अगर हम वोटर्स की बात करते हैं तो वोटर्स में कम प्रतिशत मतदान क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह सामने नहीं आ रही। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम संख्या में कह सकते हैं कि महिलाएं भी पहुंची हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे, और इसमें खास बात यह भी रही कि कई दिव्यांग जो है वो ट्राई साइकिल के माध्यम से यहाँ पे पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कम रहा है, क्योंकि पहले के अगर हम बात कर लेते तो 59 था और अभी जो 5 बजे तक का दिखा रहा है 51.89%। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, दोनों के लिए सोच का विषय है। क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टी ने शांतनु भरपूर कह सकते हैं कि अपना प्रचार प्रसार किया था। जिस तरीके से तमाम जनसभाएं हुई हो, तमाम नुक्कड़ सभाएं हुई हो और उसी के साथ साथ तमाम तरीके के रोड शो हुए। वो चाहे अखिलेश यादव ने भी खुद उन्होंने करहल में रोड शो किया था, फिर डिंपल यादव के साथ उन्होंने रोड शो किया था, शिवपाल यादव, तमाम जो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है वो ग्राउंड लेवल पर नजर आए थे। मतलब एक बड़ी मेहनत उन्होंने
ने करी है इस लोकसभा चुनाव के लिए। उसी में देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे, उन्होंने भी भरपूर मेहनत करी है। अब आज इस तरीके से देखिए ईवीएम मशीन में कह सकते हैं कि प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो कैद हो गई है और आने वाली 8 तारीख को जनता जनार्दन जो है वो ये तय करने वाली है कि उन्होंने कमल खिलाया है, क्या उन्होंने साइकिल चलाई है। लेकिन देखिए शांतनु, फिर मैं कह रहा हूं कि पूरे देश की नजरें, मतलब अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाहर अन्य जगहों की भी नजरें जो है वो मैनपुरी की लोकसभा सीट पर है कि आखिर यहां पर कौन प्रत्याशी जीतता है। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से यहां पे जीत के दावेदार थे, लगातार वो यहां से जीतते हुए आए थे, कभी उनके सामने ऐसा कोई खड़ा ही नहीं हुआ जो मुलायम सिंह यादव को टक्कर दे सके या फिर मुलायम सिंह यादव को हरा सके। संदीप वापस आते हैं आपके पास, समाचार सचिन भी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन आपके पास आते हैं। देखिए जहां तक ये जो आंकड़ा है अचानक से देखिए कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खतौली जो कि दूसरे नंबर पर चल रहा था, अचानक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो वहां पर बढ़ गया और 56% से ज्यादा वोटिंग 5 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं। सचिन, ये जो वोटिंग परसेंटेज है 1 घंटे का, चूंकि अभी बाकी है वोटिंग, 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बाद में सामने आएंगे, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर ये आंकड़ा 60% तक पहुंचता है तो ये जो आंकड़ा है वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? सचिन, किस तरह की बातें जो है वो इस पूरे आंकड़े को लेकर सामने आ रही हैं? देखिए शांतनु, खतौली का ये उपचुनाव आरोप प्रत्यारोप लगने के बावजूद शाम 6 बजते ही समाप्त हो चुका है और मुजफ्फरनगर के इस खतौली उपचुनाव में जो 6 बजे प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्टि की है वो 56.46% यहाँ मतदाताओं ने अपना वोट का प्रयोग किया है। हालांकि इस उपचुनाव में जीत किसकी होगी ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा जब गिनती होगी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के चाहे वो नेता हो या फिर आरएलडी के नेता हो या फिर बीजेपी के, उन्होंने तमाम एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधा और दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो अपनी अपनी जीत का यहाँ से दावा कर रही है। लेकिन शांतनु, ये एक अलग बात है कि खतौली की जनता क्या चाहती है और किसे वो यहाँ से विधायक बनाना चाहती है वो तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व विधायक जो विक्रम सैनी थे, जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी और उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ, उनका साफ तौर से कहना था कि इस खतौली में बीजेपी कमल खिलाएगी और वो 40 से 50 हजार वोटों से जीतकर विजय होगी। तो वहीं दूसरी ओर हमने मदन भैया जो आरएलडी सपा के संयुक्त प्रत्याशी थे उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ आरएलडी की जीत होगी और जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ कमल नहीं बल्कि नल चलता हुआ दिखाई दिया। इसी के साथ सचिन देखिए ये जो मतदान प्रतिशत है सचिन, इससे क्या आरएलडी खुश दिखाई दे रही है या बीजेपी खुश दिखाई दे रही है? ये जो मतदान प्रतिशत हुआ है, देखिए 8 महीने पहले जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उससे तो तकरीबन 10% ये परसेंटेज अभी कम है, लेकिन तमाम दोनों पार्टियों के नेता इससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मतदाताओं को जागरूक नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण इस उपचुनाव में माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर से अगर देखें तो आरएलडी और सपा के संयुक्त प्रत्याशी थे जो मदन भैया, वो पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही है और मुस्लिम बहुमूल्य जो इलाके हैं उसमें तकरीबन 4 और 5 बजे और 6 बजे के इस दौर में मुस्लिम लोगों को वोट डालने प्रशासनिक पुलिस अमले ने नहीं दिया। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर से कहना था कि अगर किसी प्रत्याशी या फिर किसी नेता के पास इस तरह की पुष्टि या फिर कोई शिकायत है तो वो निर्वाचित आयोग को शिकायत करे या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करे, उसकी वो जांच कराकर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जी शांतनु। बिल्कुल सचिन, ओमपाल आपके पास आते हैं। देखिए जिस तरह से आपने कहा ओमपाल कि जो आसिम राजा हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, न सिर्फ प्रशासन से बल्कि मीडिया से भी, लेकिन लगातार हम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई है उसके बाद लाठीचार्ज किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तमाम शिकायतें जो है वो की गई, ट्वीट कर इस पूरी घटना की निंदा जो है वो की गई। लेकिन क्या ये जो लाठीचार्ज का जो इम्पैक्ट था, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि देखिए डराने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन डराने की कोशिश कर रहा है, क्या ये भी एक इम्पैक्ट था जो इस पूरे चुनाव को रामपुर में अगर देखा जाए तो प्रभावित किया?
देखिए, पुलिस ने पहले से ही कह रखा था कि आपकी अगर कोई अपनी बात है या आपकी अपनी कोई शिकायत है तो आप लिखित रूप में दीजिए। अगर आपके पास कोई वीडियोस है तो वो भेजिए। लेकिन हमने खुद वहां पर देखा था कि एसपी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, सफाई नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। हालांकि एसपी रामपुर उनके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि आसिम राजा, अगर आपके पास कोई तथ्य है, कुछ नाम है, कोई शिकायत है तो आप दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप थानेदारों को यही बुला लीजिए, फिर हम बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह आरोप था कि जो उनके पोलिंग स्टेशन पर जो प्रभारी होते हैं, जो वोट डलवाते हैं, उनको उठाकर पुलिस ले गई और उन्हें बंद कर दिया। तो आसिफ राजा का ये आरोप था और उन्होंने कहा था कि चाहे वोट की हो, चाहे थाना सिविल लाइंस की हो, गंज की हो, पटवाई की हो, जो नगर विधानसभा में कई थानों की पुलिस फोर्स है, उस पर उनका ये आरोप था। उन्होंने कहा उन थानेदारों को बुलाइए यही। हालांकि इस पर कप्तान जो अशोक कुमार शुक्ला, उन्होंने कहा आइए चलिए हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं जाएंगे, यहीं बुला लीजिए। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि ये मिलिट्री से चुनाव करवाइए, थानों की पुलिस हटा लीजिए। लेकिन उसके बाद वो वहां से चले गए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ी तब एक दूसरी तबके की एक महिलाएं आ जाती हैं और वो आजम खान साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया देखिए आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो